जिसको टिकट देना, हम क्या हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर टिकट देती है हम समर्थन करेंगे। सत्य बाजार न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम गोंदिया जिले के तिरोड़ा में हैं और यहाँ पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। दर्शकों, पूरे देश में अभी लोकसभा चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है और लगभग आज के तारीख में सभी पक्ष के जो उम्मीदवार हैं तय हो चुके हैं। और ऐसे में गोंदिया भंडारा जिला जो है, यहाँ पे भी गोंदिया और भंडारा का जो लोकसभा उम्मीदवार, गढ़चिरौली के उम्मीदवार, ये लगभग तय हो चुके हैं दोनों पक्षों की ओर से। यहाँ पे एनडीए और जो है महाविकास आघाड़ी, इनके उम्मीदवार लगभग तय माने जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे कलार समाज गोंदिया और भंडारा जिले का संगठन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आखिर ये क्यों रखी गई है, क्या मांग है, क्या चाहता है कलार समाज, तो आइए दर्शकों जानते हैं। जी देखिए, जब से भारत देश में लोकसभा के इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं तब से गोंदिया भंडारा निर्वाचन क्षेत्र जो है लोकसभा का, उसमें जो सभी की जानकारी है, ऐसे इसमें जो चर्चाएं चल रही है, इसमें किसी भी कैंडिडेट की योग्यता न देखकर जिस समाज संगठन का ज़्यादा बाहुल्य है वैसे लोगों को वैसे संगठन टिकट की मांग कर रहे हैं। अगर गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र का जायजा लिया जाए तो कलार समाज की यहाँ पर लोक संख्या जो है वो लगभग 4 लाख के आसपास है और उसका अगर 60% भी वोटिंग परसेंटेज पकड़े तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम कलार समाज के वोटर्स का यहाँ बनता है। तो काफ़ी दिनों से उपेक्षित जो कलार समाज, जिसमें एक जनरेशन पहले कलार समाज से स्वर्गीय लक्ष्मणराव जी मानकर यहाँ के खासदार रह चुके हैं, कटकवार जी यहाँ पे आमदार रह चुके रेगुलर 10 टर्म, केशवराव जी मानकर यहाँ से विधान परिषद सदस्य रह चुके हैं, काफ़ी सारे जिला परिषद के सदस्य यहाँ गोंदिया भंडारा जिला परिषद क्षेत्र में रह चुके हैं। अगर आप 10 साल 15 साल पहले अगर देखा जाए, जब गोंदिया भंडारा एक साथ था तब 104 में से 52 के लगभग का सदस्य संख्या जिला परिषद सदस्यों की यह कलार समाज की थी। आज गोंदिया भंडारा लोकसभा में जो जितने भी गांव आते हैं उसमें से लगभग 234-235 सरपंच, एक 150 के आसपास उप सरपंच और 1000 से 1100 के आसपास की सदस्य संख्या ग्राम पंचायत की ये कलार समाज से आती है, जिसमें तिरोड़ा नगर परिषद हो, गोंदिया नगर परिषद हो, गोरेगांव नगर परिषद हो, लाखनी नगर परिषद हो, साकोली हो, सड़क अर्जुनी हो, मोरगांव अर्जुनी हो, इवन भंडारा भी हो। ऐसी जगह पर काफ़ी सारे पौनी, ऐसी जगह पर काफ़ी सारे नगर परिषद के सदस्य, नगर पंचायत के सदस्य, नगराध्यक्ष भी यहाँ से हमारे काफ़ी सारे लोग रह चुके हैं। कॉरपोरेट सेक्टर्स में भी सेवा सहकारी हो, जीडीसीसी बैंक के उपाध्यक्ष हो या फिर और भी चीज़ों में कलार समाज ने अपना नेतृत्व दिखाया है। तो ऐसे में जब सभी समाज संगठन यहाँ इसकी बात की संख्या की बात करते हुए अपने समाज के लिए प्रतिनिधित्व मांग कर रहे हैं, तो कलार समाज भी इसमें कहीं पीछे नहीं रहेगा। एक अच्छे खासे वोट बैंक के साथ रहने वाला कलार समाज आज सभी राजकीय पक्षों से ये अपील करता है कि वोट संख्या को हमारा जायजा लिया जाए और अगर आपको लगता है कि कलार समाज महत्वपूर्ण है आपके लिए तो कलार समाज से उम्मीदवारी देने के लिए आप विचार करें, क्योंकि अभी भी किसी भी राजनीतिक पक्ष का उम्मीदवार यहाँ निर्णय नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं है तो सभी गांवों में अगर आप जायजा लिया जाए तो कलार समाज के सभी संगठनों का जो हर तालुका लेवल पर, हर गाँव पर अच्छे से कार्य कर रहा है, सभी की बैठकें शुरू है और अगर हमें महत्व नहीं मिला, राजकीय पक्ष ने अगर हमको डावलने की कोशिश की तो कलार समाज का लोकसभा में उम्मीदवार दिखे, इस संभावना को हम नकार नहीं सकते। जय हिंद। जैसे कि आपने केशवराव मानकर का नाम लिए, जो आमदार रह चुके एमएलसी से, तो वो वर्तमान में तो भाजपा के साथ में है, भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे में क्या वो समाज को देखेंगे या पक्ष को देखेंगे? नहीं, हमने कहा है, आपने अगर सुना है मेरा रिवाइव करके अगर आप देखेंगे तो हमने ये रिक्वेस्ट की है कि सभी समाज, हमारे समाज के जो लोग हैं वो सभी पक्षों में अच्छी जो पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, ये अभी आपने एक्सेप्ट किया। तो अगर केशवराव मानकर जी को अगर लोकसभा लड़ा थे भंडारा गोंदिया तो हमारा पूरा समाज उसके साथ रहेगा। दूसरा सवाल यह है कि अभी जो खबरें चल रही है वर्तमान में, तो लगभग टिकटें फाइनल हो चुकी है। तो इसके पहले 15 दिन पहले, 1 महीना पहले देखिए, अभी भी 2 दिन लगने वाले टिकट फाइनल होने नहीं, लेकिन फिर भी लगभग चल रहा है कि फाइनल है। तो आपने पहले 2 महीने पहले कुछ मांग क्यों नहीं की है 15 दिन पहले कि हमारे समाज को नेतृत्व मिलना चाहिए? हम लोग राजनीतिक पक्षों का वेट कर रहे थे कि उनको कलार समाज की याद आती है या नहीं। दूसरी बात, कुल मिला के आपके जो समाज की जो संख्या है गोंदिया भंडारा जिले में कितनी है? लोक संख्या 3 लाख 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में।
और अगर आप वोटिंग परसेंटेज उसमें देखा जाए तो 65% वोटिंग परसेंटेज किसी भी लोक संख्या का होता है। आपको क्या लगता है, इसके पहले पोवार समाज ने भी आंदोलन किया था, राजा भोज की रैली निकाला था और उसमें भी मांग किए थे। जब पोवार समाज के नेतृत्व के लिए जब मांग किए तो उनकी जब सुनी नहीं गई, तो क्या आपको लगता है आपकी सुनी जाएगी? वो तो राजनीतिक पक्ष ने निर्णय लेना, हम तो मांग करेंगे। एक ऐसा सवाल है कि अगर समझ लो कोई भी पक्ष आपको अगर टिकट नहीं देता तो क्या आप स्वतंत्र उम्मीदवार देखिए, मैदान में इसकी भी उतरोगे? बातचीत वरिष्ठों में चल रही है। और कलार समाज किसी भी मुद्दे पर कम नहीं है। कलार समाज के हमारे पड़ोसी जिले में मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। कई सारे उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति कलार समाज से है। तो फाइनेंस की भी अगर इंडिपेंडेंट की बात अगर आती है तो उसकी भी तैयारी कलार समाज की चाचपनी चल रही है। तो कलार समाज का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रह सकता है, इस संभावना को नकारना अभी तो मुझे ठीक नहीं लगा। अगर समझ लो ऐसा हो गया तो इसमें एनडीए को ज़्यादा धक्का पहुंचेगा या इंडिया गठबंधन को पहुंचेगा? वो उन्होंने डिसाइड करना, हम हमारी बात करेंगे। इस मीटिंग के पीछे का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यही था कि हमारा जो समाज है, ये हमारा समाज पुरातन काल से राजकीय मतलब राजकारण में सहभाग लेते आया है और हमारे समाज को भी राजकारण का बहुत दांडगा अनुभव है। 1977 से लेकर तो 84 तक हमारे समाज के सम्माननीय स्वर्गीय श्री लक्ष्मण राव जी मानकर, जिन्होंने भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र का खासदार करके नेतृत्व किया है, उसी प्रकार भंडारा गोंदिया जिले से स्वर्गीय श्री जयंत जी कटकवार ये कंटिन्यू 2 रेजिम यानी 10 साल यहाँ से आमदार थे। उसके बाद में आज के वर्तमान परिस्थिति में भंडारा और गोंदिया जिले में हमारे कलार समाज से 5 जिला परिषद सदस्य है, 10 से 15 पंचायत समिति सदस्य है एवं भंडारा के नगराध्यक्ष, माजी नगराध्यक्ष विनय मोहन पशीने कलार समाज से थे। उसके बाद में गोंदिया नगर परिषद से नगर परिषद सदस्य अध्यक्ष कशिश जी जायसवाल हमारे समाज से थे। उसी प्रकार आज के वर्तमान परिस्थिति में भाऊराव जी उके गोंदिया कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति है, महेश जी उके ये आमगांव कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक है। हमारे समाज से आज के परिस्थिति में भंडारा गोंदिया जिले का अगर विचार किया जाए तो कम से कम 100 के लगभग हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच लोग हैं, अनगिनत उप सरपंच है और अनगिनत ग्राम पंचायत सदस्य है। एकंदरित हमारे समाज को भी राजकारण का और समाजकारण का अत्यंत अभ्यासपूर्ण अनुभव है और इसीलिए हमारे अनुभव को देखते हुए और हमारे समाज के उम्मीदवार की योग्यता को देखते हुए हमारे समाज को संधि प्रदान करना चाहिए। इसी विषय में ये पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। एक तरफ जैसे कि आपने बताया कि भाऊराव जी उनके कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति है, वह चाबी संगठन से बिलोंग करते हैं। जैसे कि केशवराव मानकर इनका नाम मेंशन किया गया, वह भाजपा के जिला अध्यक्ष है। और आपने जैसे कि आमगांव तहसील से महेश उके का नाम का जो जिक्र किया है, वह कांग्रेस पक्ष से बिलोंग करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कलार समाज को वह सपोर्ट करेंगे क्योंकि वह पक्ष से बिलोंग करते हैं? हमारा कहना यही है। हमने क्या कहा है कि राष्ट्रीय पक्ष से हमारी विनंती है कि हमारे समाज के उम्मीदवार का उम्मीदवारी के लिए विचार किया जाए। उसमें से अगर इन तीनों में से जो मतलब महत्वपूर्ण पद पे भी लोक प्रतिनिधि करके कार्यरत है, अगर उनको टिकट देवे तो हम सारा समाज उनके साथ में। अभी डॉक्टर साहब ने अपनी भूमिका स्पष्ट की, जो उनकी भूमिका है वही समाज की भूमिका है, वही हमारी भूमिका है। एक तरफ देखा जाए तो गढ़चिरौली, चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा जैसी की जगह में लोकसभा क्षेत्र में टिकटें जाहिर हो चुकी है, ऐसी चर्चा चल रही है। ऐसे में कलार समाज को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा या नहीं, या स्वतंत्र कलार समाज मैदान में उतरेगा? अभी तक अधिकृत उम्मीदवारों की घोषणा तो हुई नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा कहना यह है कि अगर हमें प्रतिनिधित्व करने का चांस मिलता है तो जो भी पक्ष हमें प्रतिनिधित्व करने का चांस देगा हम उसका स्वागत करते हैं। और अगर ना हुआ तो हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं वो वरिष्ठ लोगों के आदेशानुसार, मार्गदर्शनानुसार हम अपने सामने की भूमिका आपके सामने जाहिर। जैसे कि आप बोल रहे हो आपके समाज को नेतृत्व चाहिए, तो कोई आपके नज़र में ऐसा है जो आपका नेतृत्व करे लोकसभा में?
ये हमारे समाज के जो अभी वरिष्ठ लोग हैं उस पर चिंतन चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है। उधर से आदेश आने के बाद इसी प्रकार की पत्रकार परिषद लेके हम उम्मीदवार का भी नाम सामने करेंगे। गोंदिया के जाने माने संपादक है पेपर के कशिश के वीरेंद्र जायसवाल जिनका आपने जिक्र किए थे, वो भी इच्छुक है और वो आपके समाज के आपने बोले थोड़ी देर पहले, तो अगर वो लड़ना चाहे तो आप उनको टिकट पक्ष देंगे? जिसको टिकट, हम क्या हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर टिकट मिळते, हम समर्थन करेंगे। आज जे कलार समाजाची पत्रकार परिषद घेण्यात आली त्यांनी आपापले विचार आपापल्या पद्धतीने ठेवले आहेत। जसं आपण पत्रकारने विचारलं, कोणी काँग्रेसमधून आलाय, कोणी BJPमधून निवडून आलाय, कोणी शिवसेनेमधून निवडून आलाय, परंतु समाजाच्यासाठी समाज से बड़ा कोई नहीं होता, इसलिए हर पक्ष से कोई चुन के आऊँगा, कोई कांग्रेस से, BJP से, शिवसेना से या बहुजन समाज से, लेकिन ये कलार समाज को प्रतिनिधित्व मिलने के लिए सभी एक साथ आ सकते हैं। जैसे आपने उदाहरण दिया अपना महेश भाऊ उके का, वो कांग्रेस से उनकी मिसेज जिला परिषद सदस्य कांग्रेस से चुन के आए होंगे, तो भी समाज के एकत्र करने के लिए, समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए सभी लोग एक साथ आ सकते हैं। और इसलिए हमारे बड़े बड़े नेता इसके ऊपर विचार विनिमय कर रहे हैं और सही में कलार समाज को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। ये कलार समाज जिस तरफ झुक जाए उसी का खासदार या आने वाले विधानसभा में उसका आमदार चुन के आ सकता है। मैं ऐसी निवेदन आपसे भी करता हूँ कि आप अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हो, लेकिन समाज की एक संगठन है। मैंने पत्रकार साहब आपको पहले ही बताया, कोई भाजपा से चुन के आया, कोई राष्ट्रवादी से चुन के आया, कोई कांग्रेस से चुन के आया, सब प्रतिनिधित्व करते, लेकिन समाज के लिए, लोकसभा के लिए जब कलार समाज आगे आता है और कोई उसको आगे बढ़ाना चाहता है तो सभी समझ के आता है। एक तरफ समाज की बात होती है तो दूसरी ओर पक्ष की बात होती है, और पक्षों को लेकर जनप्रतिनिधि चुने गए, उसी बीच में अगर देखा जाए तो कलार समाज मैदान में उतरता है, तो कलार समाज के जो जनप्रतिनिधि जो है वह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वह आपको ऐसे में सपोर्ट करेंगे क्या? बिल्कुल सही बात, 100%। जाति के लिए माफी खाने तैयार है। 100% सभी वर्ग के, सभी पक्ष के लोग एक साथ आने के लिए तैयार हो और साथ में सहयोग देने का भी उनका विचार है। अभी मैं पक्की गारंटी से बताता हूँ। अभी लोकसभा जाने के बाद विधानसभा आएंगी, तो हाँ। विधानसभा में भी आपकी भूमिका रहेंगी क्या? हाँ, और जी। भूमिका रहेंगी, कौन कौन सी विधानसभा में आप लोग खड़े करोगे? जैसे गोंदिया जिले में 3 है हाँ और भंडारा जिले में भी है, वहाँ भी हम अपने बिरादरी का यानी कलार समाज का एक विधानसभा के लिए उम्मीदवार जरूर रखेंगे। जैसे गोंदिया में गोंदिया विधानसभा है, आमगांव देवरी विधानसभा है, मोरगांव अर्जुनी विधानसभा है, जैसे भंडारा विधानसभा है, साकोली विधानसभा, ऐसे कौन सी विधानसभा या पूरे विधानसभा में आप उम्मीदवार खड़े करोगे क्या? हाँ, तिरोड़ा का, गोंदिया ज्यादा करके, और भंडारा में रिजर्वेशन है ना, और साकोली भी कर सकते हैं। तो देखा आपने दर्शकों, कलार समाज के जो यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने वाले जो बड़े दिग्गज है गोंदिया जिले के अंदर में, उन्होंने क्या कहा कि इनका कहना है कि हमारी बहुत बड़ी संख्या है गोंदिया भंडारा जिले में, और ऐसे में कहीं ना कहीं हमें नज़रअंदाज किया जाता है, और ऐसे ही अगर नज़रअंदाज किया जाता है तो हम जो है यहाँ पे अपना उम्मीदवार उतारेंगे। इसके पहले भी हमारे समाज के कई लोगों ने जो है कि नेतृत्व किए है, यहाँ पे उन्होंने केशवराव मानकर का भी नाम लिए है, और उनके पिताजी जो है लक्ष्मण मानकर, इनका भी नाम लिए है कि उन्होंने भी लोकसभा सांसद और कई जो है विधानसभा के सदस्य और जिला परिषद सदस्य और सरपंच उनके समाज के हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। ऐसे में दर्शकों, अभी लगभग जो है लोकसभा की जो है टिकटें फाइनल हो चुकी है दोनों पक्षों की ओर से, एनडीए और महाविकास आघाड़ी की ओर से। ऐसे में दर्शकों, इनकी कोई सुनवाई होगी या नहीं होगी, क्या इनके समाज के लोगों को टिकट मिलेगी, इनको प्रतिनिधित्व मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इनको स्वतंत्र उम्मीदवार खड़ा करना पड़ेगा? आज क्या भाजपा को नुकसान होगा या कांग्रेस को नुकसान होगा? आखिर किसको नुकसान होगा और किसका इसको फायदा मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है दर्शकों। अब देखना ये बाकी रहेगा। तो दर्शकों, इसी खबर के साथ में पार्ट 2 में मिलेंगे, तब तक के नमस्कार।